please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. इस बीच बड़ी खबर श्रीनगर से रफत अब्दुल्ला दे रहे हैं। यहाँ करण नगर इलाके में अभी भी सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। कल सीआरपीएफ कैंप के पास 2 आतंकी देखे गए थे, जिसके बाद आतंकियों की तलाश के लिए चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी, जो अभी तक जारी है। आपको बता दें, करण नगर इलाके जहां पर 2 आतंकी वहां पर घूमते नजर आए थे, फिर जानकारी मिली कि इमारत में छिपे हुए हैं, जिसको लेकर पुलिस और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ कल से ही जारी है, जो अभी तक चल रही है। करण नगर इलाका श्रीनगर का, सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है, आतंकी भी वहां घर में छिपे हुए हैं, जिनसे लगातार मुठभेड़ जारी है। बता दें आपको कि कल सीआरपीएफ कैंप के पास 2 आतंकी संदिग्ध तौर पर देखे गए थे, जिसके बाद आतंकियों की तलाश के लिए वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उस दौरान पता चला कि एक इमारत में ये आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद से ही सेना और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ चल रही थी, जो अभी तक जारी है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया कि ये जो मुठभेड़ है वो कब तक चलेगी, कब तक इन आतंकियों को ढेर कर दिया जाएगा, लेकिन ये कैंप सीआरपीएफ का बताया जा रहा है। हमले की साजिश करना चाह रहे थे, बड़े मंसूबों के साथ ये आतंकी पहुंचे थे, लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान ही इन आतंकियों का पता सुरक्षा बल को चल गया, जिसके बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और उसके बाद से ही मुठभेड़ जारी है। लेकिन अभी तक मुठभेड़ खत्म नहीं हुई है, तो मुठभेड़ अभी भी चल रही है। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती से मिलने देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन पहुंची, जबकि इससे कुछ ही घंटे पहले विधानसभा में महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की थी, जो कि केंद्र सरकार की मौजूदा कश्मीर नीति से बिल्कुल अलग है। माना जा रहा है कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन और सीएम महबूबा मुफ्ती के बीच इस मुद्दे पर भी बात हुई। हालांकि निर्मला सीतारामन ने महबूबा मुफ्ती से बातचीत पर खुलकर कुछ नहीं कहा। I have seen her and she expressed deep anguish and concern because she has also been to the military hospital. जबकि महबूबा मुफ्ती के तेवर विधानसभा में बेहद तल्ख थे। महबूबा ने मीडिया तक को नहीं बख्शा। मीडिया हाउसेस ने ऐसा माहौल बनाया है कि बातचीत की बात करना ही एंटी नेशनल समझा जाता है। जबकि बीजेपी का स्टैंड साफ रहा है कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। इसीलिए फिलहाल पाकिस्तान के साथ हर तरह की बातचीत बंद है, लेकिन बीजेपी के सहयोग से सरकार चला रही महबूबा मुफ्ती का बयान इससे बिल्कुल अलग दिखा और उन्होंने दावा किया कि युद्ध आखिरी रास्ता नहीं है। एक ही ऑप्शन है, वो बातचीत है, चाहे आज करें, कल करें, परसों करें, बातचीत के बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं। हालांकि कल तक पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करने वाले फारूक अब्दुल्ला के तेवर बदले हुए दिखे। फारूक तो पाकिस्तान को चेतावनी देने लगे। जितना आतंकवाद बढ़ेगा उतनी मुसीबत और आएगी और उनके मुल्क में इससे ज्यादा मुसीबत आएगी, वहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन महबूबा मुफ्ती के बयान पर सियासत गरमाते देर नहीं लगी। बीजेपी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन बीजेपी के सहयोगियों ने महबूबा की राय को खारिज करने में देर नहीं लगाई और वीएचपी ने दावा किया कि युद्ध का जवाब बातचीत नहीं हो सकता। अंतिम समाधान वार्ता से ही होता है, लेकिन जब युद्ध के लिए सामने वाला तैयार हो तो फिर युद्ध का भी परिणाम एक तरफ लाकर ही वार्ता हो सकती है। आरएसएस विचारक राकेश सिंह ने भी पाकिस्तान के इरादों पर सवाल खड़े कर दिए। यदि पाकिस्तान युद्ध थोपता है तो क्या पाकिस्तान के सामने हम याचना करें? हालांकि सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस बार उसकी कश्मीर नीति पर सवाल खुद उसके सहयोगी दल ने उठाया है।